जाल मोह घस मस करी मति कागद करी सारु। भाव कलम करी चित्त लिखारी गुरु पूछ लिखो विचार। लिख नाम सलाह लिख लिख अंत न पारावार। बाबा एहू लेखा लिख जाणू जिथे लेखा मंगिए तिथे होई सच्चा निशाणू। सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु की महिमा अनंत है। सतगुरु कब किस रूप में और कहाँ हो कोई नहीं कह सकता। कभी वे कबीर के रूप में हैं तो कभी वो नानक के रूप में हैं, कहीं दादू के रूप में हैं तो कहीं संत रविदास जी के रूप में हैं। अलग अलग रूपों में सतगुरु इस संसार में खेल खेलते रहते हैं, बंधन और मुक्ति का खेल। जिस प्रकार काल लोगों को बंधन में फंसाता है, सतगुरु इस बंधन से मुक्त करते हैं और ये सृष्टि का बंधन और मुक्ति का जो अनंत समय से चला आ रहा खेल है, इससे लोगों को निकालते हैं। तो एक बार जब गुरु नानक देव जी उनको भेजा गया, कालू जी जो उनके पिताजी थे उनके द्वारा, कि बेटा ये जो पंडित जी हैं, जो पांधे जी हैं, ये आपके गुरु जी हैं, इनसे तुम अक्षरों का बोध प्राप्त करो। बालक थे नानक जी। गणेश पूजा करके और फिर जो पंडित जी थे उन्होंने नानक जी की जो तख्ती थी, जो फट्टी पहले के समय में तख्ती हुआ करती थी लकड़ी की, तो उस पर कुछ अक्षर लिख दिए। नानक जी ध्यान से अक्षरों को देखने लगे और पढ़ने लगे और उसके बाद फिर वो उसे याद करके और वापस चले गए। अगले दिन फिर से आए और सुबह आते ही जैसे ही पंडित जी ने नियमानुसार लिखना शुरू किया पट्टी पे, तख्ती पे, तो गुरु नानक देव जी ने टोका, बोला, हे पंडित जी, आप कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? अब पंडित जी ने कहा, बोले, अरे हम तो बहुत कुछ जानते हैं, जमा खर्च लेन देन आदि प्रत्येक विद्या में हम निपुण हैं, हमें कंठस्थ है। फिर पूजा पाठ वेद उपनिषद आदि भी हमें याद है। तो नानक जी ने कहा कि हे पंडित जी, इस विद्या के साथ तो बंधन होता है, अर्थात ये जो विद्या है ये तो बंधन है। तो पंडित जी कहने लगे, तो फिर कौन सी विद्या है जिसमें बंधन नहीं हो? यदि तुम्हें कुछ ज्ञान है तो बताओ मुझे। ये समस्त संसार तो इसी विद्या को पढ़ने में ही अपना कल्याण समझता है। तो पंडित गोपाल जी को नानक देव जी ने ये वाणी कही और ये समय था संवत 1533 मार्गशीर्ष की शुक्ला सप्तमी का। और उस दिन गुरु नानक देव जी ने जो श्लोक कहा वो था यही जो अभी आपको बताया कि जाल मोह घसी मस करूं मति कागद करी सार। भाव कलम करी चेत लिखारी गुरु पछ लिखू विचार। लिखु नाम सलाह लिख लुख अंत न पारावार। बाबा एहू लेखा लिख जाणू जिथे लेखा मंगिए तिथे होई साचा निशाणू। कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे पांधा जी, पढ़ना और लिखना ये सब तो बाद की बातें हैं। पढ़ना कोई सार है, बल्कि ये जो संसार की पढ़ाई है वो तो दिए की कालिख की जो स्याही होती है ना, और कागज वो किसका बनता है? सन का, सनी होती थी उसका, बोले इसका कागज बना दिया। और कलम काने की है और इसको लिखने वाला कौन है? मन। तो इसने क्या लिखा? इस मन ने इस कालिक के द्वारा और इस कलम के द्वारा लिखा क्या है? केवल माया जंजाल लिखा है और इसके लिखने से जीव को माया का जाल पड़ता है और बंधन, इस बंधन से मुक्त नहीं होता। ये जो ज्ञान आप पढ़ा रहे हो, जो अक्षर ज्ञान, यही तो बंधन का हेतु है। और यही चीज कबीर साहिब भी कहते हैं कि जो 52 अक्षर और 34 अक्षर का जो ज्ञान है ये बंधन का कारण है। जितने भी वेद उपनिषद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो भी हैं, ये सब कुछ बंधन का कारण है। अब पूछते हैं जो पंडित जी थे
कि भाई अगर ये बंधन का कारण है तो कैसे है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इससे विकार उत्पन्न होते हैं। कैसे विकार? अहंकार रूपी। क्योंकि तुम जितना इन ग्रंथों को पढ़ोगे तुम्हारे अंदर इन ग्रंथों का अहंकार उतना ही ज्यादा होगा। और जो सत्य की लिपि है वो माया के जाल को और मोह के जाल को समाप्त करने की स्याही है। तो स्याही क्या बताई? सत्य की। और क्या कहते हैं कि उस लिपि के भीतर जो प्रीति भाव है वो एक लेखनी के तुल्य है। तो लेखनी क्या हुई? प्रेम भाव। और जो निर्मल बुद्धि है, निर्मल मति है, वही पवित्र कागज है। तो महात्माओं से प्रथम समझकर जब भी लिखने को जीव उद्यत होता है तो बस परमात्मा का नाम ही लिखता है। इस संसार के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं जब वो परमात्मा का नाम लिखना शुरू करता है, और लोक परलोक ये उज्जवल हो जाता है। उस अपार ईश्वर का पार नहीं पाया जा सकता। उसके गुण अंत से परे हैं, अंत रहित है, उनका कोई अंत नहीं है। हे पांधा जी, मुझे तो इस प्रकार का जो पढ़ाई है उसमें मेरी रुचि है, और जो विद्या आपको आती है वो विद्या कृपया मुझे ना पढ़ाओ। अब जो पंडित जी थे अब वो चकरा गए, बोले ऐसा ज्ञान इनके पास कहां से? अरे 5 वर्ष के तो बालक हैं। गुरु नानक देव जी ने आगे कहा कि हे पांधा जी, जरा सोचिए, जब आपका जीवात्मा परलोकवासी होगा तब मेरी कही हुई विद्या यही आपके काम आएगी, तथा ईश्वर नाम का जो यश की पताका आपके हाथ में होगी, अर्थात जो आपने ईश्वर का नाम जपा होगा, उस नाम की पताका आपके हाथ में होगी, तब जो यम है वो आपको यातना या कष्ट नहीं दे पाएगा। ये सुनकर गोपाल पंडित जी हैरान हो गए और कहने लगे, हे बालक, इस प्रकार की बातें कहां से सीखी? ये सब बातें अभी तो तू अबोध बालक है। हे नानक, मैं पूछता हूं कि जो पुरुष परमात्मा का नाम जपता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री नानक देव जी ने अपनी दूसरी पौड़ी कही, जिथे मिलई वडियाइया सद खुशिया सद चाओ, तिन मुख टिके निकल ही जिन मनि सच्चा नाव, कर्मई मिले तब पाइये नाही गली वाव दुआओ। अर्थात कि पांधा जी, जहां जीवात्मा जाएगा तहां परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा। अर्थात आपका जीवात्मा जहां जाएगा वहां पे आपने जो नाम जपा है उस नाम रूपी पुण्य होगा आपके पास। तहां आपका सत्कार होगा, सदैव खुशियां होंगी, अत्यंत आनंद होगा, बहुत मंगल होंगे, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। जिन्होंने मन से ईश्वर स्मरण किया है, प्रभु का नाम लिया है, उनकी परलोक में सद्गति होगी तथा प्रताप का सूर्य चमकेगा। बातों से परमात्मा नहीं मिलता, जब उसकी कृपा होती है तभी उसके भजन में व्यक्ति परिवर्तित होता है। यह सुनकर पांधा जी हैरान हो गए। अब पांधे जी ने कहा, हे नानक, एक पुरुष वह है जो ईश भजन करते हैं परंतु उनका कहीं नाम नहीं लेता कोई भी। कहने का अर्थ है कि एक तो वो व्यक्ति है जो ईश्वर का भजन करता है लेकिन उसको कोई जानता नहीं, उनको वस्तु अथवा अन्न भी प्राप्त नहीं होता, और एक वे भी हैं जो समस्त आयु ईश्वर से विमुख रहते हैं परंतु वे सारी आयु राज करते हैं, सारी आयु मौज ही मनाते हैं, वे ईश्वर से डरते भी नहीं, उनका क्या बनेगा? तो बालक नानक जी ने फिर तीसरी पौड़ी कही, इक आवई इक जाहि उठ रखिए नाव सलार, इक उपाय मंगते इक ना बड़े दरबार, अग्गे गैया जानिए विनु नावे बेकार। तो नानक जी ने कहा कि पांधे जी, एक आते हैं और कहे जाते हैं, एक महाराजा हैं और एक भीख मांगते हैं।
जो यहां सुख भोगते हैं और ईश्वर का स्मरण नहीं करते, उनका परलोक में वो हाल होगा, उनको दंड मिलेगा। और जिस प्रकार चक्की अन्न के दानों को पीस देती है तथा तेली तिल का तेल निकाल देता है, जैसे मथनी दूध को मथती है और जैसे धोबी कपड़े को धोता है, पांदा जी, उसी प्रकार उन पुरुषों को दंड मिलेगा जो परमेश्वर से विमुख है और जो यहां ईश्वर स्मरण करते हैं, जो यहां ईश्वर स्मरण करते हैं परंतु भीख से गुजारा कर लेते हैं, उनको परलोक में बहुत ही बड़ाई और सुख प्राप्त होगा। धर्मराज भी उनका सत्कार करेगा। ये सुनकर जो पंडित जी थे, गोपाल पंडित जी, वो हैरान हो गए। कहा, नानक, तू तो महान भक्तों जैसी वार्ता करता है। अभी तो तुम बालक हो, अभी माता पिता तथा कुटुंब से सुख प्राप्त करो। अभी तो तुमने गृहस्थ आश्रम का आनंद भोगना है। अभी तू ऐसी बातें मत कर। ये सुनकर नानक जी ने फिर से पौड़ी उच्चारण की। मैं तेरे डरू आगला, खपि खपि छीजे देह, नाव जिना सुल्तान खान, होदे डिठे खे है, नानक उठी चालिया, सबे कूड़े टूटे ने है। कि मुझे इस साहिब का इतना डर है। किसका? उस मालिक का, कि मेरी बुद्धि भयभीत हो रही है तथा शरीर कांप रहा है, मेरा जीव थरथरा रहा है। जो यहाँ बादशाह चक्रवर्ती कहलाते हैं वे मरने के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं। जिनकी आज्ञा को संसार मानता था, जिनके भय से धरती भयभीत रहा करती थी, अब वो संसार से चल दिए और मरकर मिट्टी में मिल गए। हे पांदा जी, मैं असत्य स्नेह किसके साथ करूं बताओ? ये जो झूठा प्रेम है ये मैं किसके साथ करूं? अरे सभी तो इस संसार में जो आए वो सब इस संसार को त्याग कर चले गए, सब मिट्टी हो गए। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, कोई भिखारी हो, कोई भी हो, सब तो मिट्टी हो गए। कबीर साहिब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कि जो आया है, चाहे राजा हो या रंक हो, उसको जाना ही है, लेकिन अपने कर्म के अनुसार एक स्वर्ग को प्राप्त करता है, यानी सिंहासन पर चढ़ के चलता है, और एक जंजीरों में बंधता है, अर्थात काल के जाल में फंस जाता है। तो वही चीज नानक जी कहते हैं कि संसार के साथ जो मिथ्या प्रेम है उसे क्या करना? उस परमात्मा का नाम सुमिरन ही उत्तम है, जो सबको उत्पन्न करता है, उनका पालन करता और फिर संहार करने वाला भी वही परमात्मा ही है। उसी से ही प्रेम करना चाहिए। ये वाणी का अर्थ सुनाकर गुरु नानक देव जी अपने घर चले गए। अब यहां पे जो नानक जी ने बताया कि जो सबको उत्पन्न करता है, पालता है और फिर संहार करता है, अब ये काम तो ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं। लेकिन अगर कबीर साहिब की वाणी पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं कबीर साहिब? वो कहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण हरि सोई, कहे कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुरक न कोई। कि वही परमात्मा रजोगुण धारण करके ब्रह्मा कहलाता है, वही परमात्मा सतोगुण धारण करके विष्णु कहलाता है, और वही परमात्मा शिव कहलाता है तमोगुण धारण करके। यही चीज वेद भी कहते हैं, स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य च, कि वो ईश्वर ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में अलग अलग रूपों में है, लेकिन है वही परमात्मा, उसके अलावा और किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी वाणियां अगर आप देखेंगे तो एक ही है। संत हमेशा सत्य बोलते हैं, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। तो सभी संतों की वाणी इसीलिए एक को ही बताती है। जबकि आजकल के समय में अगर आप देखेंगे तो लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया ही नहीं, और जिसने अनुभव नहीं किया वो असत्य ही बोलेगा, वो कभी सत्य बोल ही नहीं सकता। और यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलेगा तो या तो वो अनुभवी होता है या वो किसी संत की वाणी कहता है।
तभी वो सत्य कह सकता है। तो गुरु नानक देव जी ने इसके बाद जो विद्यालय या गुरुकुल कहिए वहां पर जाना छोड़ दिया। तो एक दिन उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि बेटा आजकल तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते रहते हो, जो पढ़ते हो वो हमें भी सुनाओ। तो नानक देव जी ने उत्तर दिया कि पिताजी मैं सप्तश्लोकी गीता पढ़ रहा हूं। सप्तश्लोकी गीता, क्या लिखा है इसमें? तो नानक जी ने श्लोक उच्चारा, ओम मित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मां मनु स्मरण यह प्रयाति त्याजाम देहि सयाति परमाम गतिम। अर्जुन उवाच सर्वत पाणिपात तत्सर्वतोखियो मुखम सर्वत श्रुतिमल्लो म ब्रह्मा व्यत यत कृति। कवि पुराण मनुषा सितारमेणो रणीयाम मनुस्वरेद्यम सर्वस्य धाता रक्षित्य रूपम आदित्य वर्णतम स परस्तास। ऊर्ध्वमूलम मध्य शाखा अस्वस्थ्य ग्राह रव्यय छदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस्य वेदवित्। तो इस प्रकार सत्य श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता का जब नानक देव जी ने सरल और शुद्ध कंठ से पाठ सुनाया तो उनके माता पिता ने पूछा कि बेटा ये संस्कृत में है, हमें इतना ज्ञान नहीं है इसका अर्थ बताओ। तो ये सुनकर नानक देव जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वेदों के भीतर ओंकार शब्द है उसे प्रणव भी कहा जाता है। वह जो परम पुरुष है उस ओंकार को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वही वाणी स्वरूप होकर ब्रह्मा रूप होकर प्रवेश करता है। उसी वाणी के बल से संसार की रचना की है। यहां पर वाणी का मतलब है शब्द, अर्थात उसी शब्द के बल से इस संसार की रचना हुई और संसार को वेद का ज्ञान दिया। उसी की भक्ति और भजन पवित्र है। मैं परमेश्वर हूं। जो मेरा ध्यान करता है वह जब देह का त्याग करेगा तो वह मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। मैं सदैव एक रस हूं तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं। मैं निश्चित रूप से समस्त संसार का स्वामी हूं। मेरा स्वरूप, मेरा भय सबके सिर पर सवार है। कोटि सूर्य के सदृश मेरा प्रकाश है। वह प्रकाश रात्रि काल में दूसरे भूमि मंडल को प्रकाशित करने चला जाता है। अर्थात ये बात हो रही है सूर्य की कि वो जो सूर्य है वो सूर्य भी मैं ही हूं। मेरा प्रकाश युगांतरों में एक रस रहता है, क्योंकि मेरे प्रकाश का अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वह मेरी कथा और मेरा ही कीर्तन अनन्य प्रेम से सदैव करते हैं तथा संसार को सुनाकर पवित्र करते हैं। जो प्रेम से श्रवण करते हैं मैं उनकी सदैव रक्षा करता हूं। हे अर्जुन, जो मेरा हृदय से भक्त है तथा मुझे सच्चिदानंद जानकर तथा सभी कामनाएं त्याग कर मेरा स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा मैं हर दिशा से करता हूं। मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा मैं ही हूं। तो हे पिताजी, श्री कृष्ण जी की इस प्रकार की बातें सुनकर अर्जुन का भ्रम मोह तत्काल दूर हो गया। इस प्रकार श्री नानक देव जी ने अपने माता पिता को गीता के अर्थों के साथ पूरी गीता सुनाई तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। पहले तो माया की निवृत्ति हुई, परंतु फिर माया ने भ्रम में डाल दिया। दूसरे दिन नानक देव जी को साथ में लेकर कालू जी फिर पांधा जी के पाठशाला गए। तो जो पांधा जी थे, पंडित गोपाल जी, वो बोले नानक देव जी को देख के, बोले कल तुम नहीं आए, आओ आज मैं तुमको फट्टी पर लिख देता हूं। तो गुरु नानक देव जी ने फिर शब्द का उच्चारण किया, जो कि आशा महल 1 में लिखा हुआ है, दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। संशय सोई सृष्टि जिन साजी सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनको सुफल भया,
मन कहे भूले मूड मना, जब लेखा दे वही बीरा तब पढ़िया। तो गुरुजी ने क्या कहा कि जिसने सृष्टि की रचना की वही करता है, सबका स्वामी एक है, तो उस एक की भक्ति करते हैं, उसका आना सफल होता है। अब यहां कहां आना बता रहे हैं? इस संसार में, कि संसार में जो जीव आकर उस प्रभु की भक्ति करता है, उस एक मालिक को जान लेता है, केवल उसी का इस संसार में आना सफल होता है। इसके विपरीत जो उस एक मालिक को त्याग कर और बाकी विद्याएं पढ़ते हैं, वो सब यमलोक में अपना हिसाब देंगे, तथा ये भूला हुआ मन समय को गंवा रहा है। यदि प्रभु भक्ति हृदय में हो तभी ये जीव यम के धाम नहीं जाता, अन्यथा इसे यम के धाम में जाना ही पड़ता है। इवड़ी आदि पुरुष है, दाता आपै साचा सोई, एना आखरा मही जो गुरुमुखी, बूझे तिसु सिरे लेखु न होई। तो नानक देव जी ने फरमाया कि इवड़ी जो है वो उस परम परमात्मा की महान शक्ति है, वह सबको देने वाला है और सत्य स्वरूप है। जो इन अक्षरों में उसका नाम स्मरण करते हैं वह धर्मराज के ऋणी नहीं होते। उड़े उपमा ताकि कीजे जाका अंत न पाइया, सेवा करही सेई फल पावही, जिनी सच कमाइया। कि हे पंडित जी, उड़ा अक्षर ओंकार का ही जो रूप है, क्या कि जो अक्षर ओंकार का ही रूप है, उसकी उत्पत्ति की हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जा सकता। उस ओंकार का, क्योंकि ये सारी सृष्टि किससे उत्पन्न हुई? ओंकार के द्वारा। ओंकार कबीर साहिब ने और आचार्य गरीबदास महाराज ने क्या बताया? ओंकार, ओम ये सृष्टि है, माया है, और सोहम क्या है? ये जीव है। तो माया के द्वारा ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, जीते जी इस सृष्टि का अंत कोई नहीं पा पाता, किसी ने नहीं देखा। तो क्या कहते हैं कि उसकी उपमा करो। जिन प्राणियों ने गुरु आज्ञा से प्रभु भक्ति की है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सत्य मन से नाम लेने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो ई अक्षर और उ अक्षर के बाद नानक जी कहते हैं फिर डे अक्षर के बारे में। डे दियान बूझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई, सर्व जिया में एक को जाने, ताहु में कहे न कोई। अर्थात जो डे अक्षर कहता है, क्या कहता है? कि जो पुरुष सत्य शब्द का विचार करता है वही विज्ञानी है। जिसने सब जीवों में उस परमात्मा का निवास जाना है, उसका अहंकार नाश हो जाता है। जब तक सभी जीवों में उस परमात्मा को नहीं जानते, चाहे कितना ही भी बड़ा ज्ञानी हो, उसके अंदर अहंकार बना रहता है। इसके बाद फिर कक्का अक्षर के बारे में कहते हैं। कक्के केस पुंडर जब हुए, विष्णु सबुणे उजलिया, जमराजे के हेरु आया, माया के संगल बंदी लैया। कि कै अक्षर क्या कहता है? कि कै अक्षर मन के कालेपन के मैल को मलमल कर धोता है, फिर भी इसका साफ होना कठिन है। जब श्वेत केस हो जाएं, सबसे प्रथम कानों के ऊपर थोड़े से केस होते हैं, बाकी ऊपर के तो सारे बाल उड़ जाते हैं। तो मालूम होता है कि वे भगवान का संदेश लेकर आए हैं और कहते हैं कि जैसे खेती पककर सफ़ेद हो जाती है, उसी प्रकार अब युवा अवस्था समाप्त हो गई। अब तो संत सेवा और प्रभु नाम सुमरन ही मुख को उज्जवल करने का साधन है। यदि अब भी उसी प्रकार तृष्णा ही रही तो यमदूत तुम्हें बेड़ी डाल कर ले जाएंगे और तब तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। कह के बाद फिर कहते हैं ख अक्षर क्या बताता है? कि खखे खुंदकारुसा आलम करी, खरीद जिन खर्चू दिया, बंधनी जाके सब जग बगिया, अम्बरी का नहीं हुक्म पैया। कि खखा अक्षर यानी ख अक्षर क्या कहता है? कि संपूर्ण संसार का मालिक वही एक परमात्मा है, जिन्होंने नाम रूपी धन देकर
समस्त जगत को मोल लिया हुआ है। वह पुरुष सतगुरु जी के ज्ञान बंधन में बंधे हुए हैं। उनको धर्मराज के बंधन नहीं होते। जो सतगुरु के अधीन हो गया फिर उसे धर्मराज कुछ नहीं कर सकता। उनको ज्ञान के होने से, गुरु जी की कृपा से और बंधन नहीं बांध सकते। वे पुरुष निर्भय होते हैं। फिर कहते हैं कि गग्गे गोई गाई जिन छोड़ी, गली गोविंद गर्भ भैया, घड़ी भांडे जिन आवे साजी, चाणन वाही के तई कैया। अर्थात जो गग्गा अक्षर है गय कहता है कि परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड रचे हैं। ये जीव अहंकार करता है। उस परमात्मा ने शरीर रूपी बर्तन बनाकर संसार रूपी इस चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। जिस स्थान पर बर्तन आग में तपाकर पुख्ता किए जाते हैं उसे ही कहा जाता है आवा अर्थात भट्ठी। अब घय अक्षर क्या कहता है? घग्घे घाल सेवकू जे, घाले शब्द गुरु के लागे रहे, बुरा भला जे सम कर जाने, इन विधि साहिब रमत रहे। कि घय अक्षर कहता है कि जिन जीवों ने गुरु महाराज के शब्दों का स्मरण किया है, संतोष सेवा आदि कठिनाइयां सहन की है, गुरु शब्द से लगे रहे हैं, जिन्हें सुख दुख समान है, इस प्रकार जो प्रभु से मिले हैं। तो ये था घय। चय अक्षर क्या कहता है? चय अक्षर कहता है कि चच्चे चारी वेद जिनी, साजे चारे खाणी चारी जुगा, जुग जुग जोगी खाणी भोगी, पड़िया पंडितो आप घिया। तो चच्चा अक्षर क्या कहता है कि उस परमात्मा ने जीवों के हित के लिए 4 वेद रचे, 4 युग बनाए। वे परमात्मा 4 युगों से पृथक पृथक भी हैं। सभी योनियों में वही भोगता है तथा पंडित रूप में उपदेशक भी वही मालिक ही है। उस मालिक के अलावा और कुछ भी नहीं है। छच्छे छैया धरती, छच्छे छैया बरती सब, अंतर तेरा किया भर्म होया, भर्म उपाई भुलाई अन आपै, तेरा कर्म होना ती गुरु मिलिया। कि 6 अक्षर क्या कहता है कि उस परमात्मा की माया, माया की जो छाया है, 6 से क्या हुआ? छाया। जो परमात्मा की माया की छाया है वो समस्त संसार में बरत रही है, अर्थात व्याप्त है। उसी की आज्ञा से भ्रम की उत्पत्ति होती है और भ्रम ने ही जीव को भुला दिया है। जीव जिस पर उसकी कृपा है उसे ही उसका दर्शन हुआ है। रामायण में भी कहा है कि सोई जानई जे ही देहु जनाई, जानई तुम्हें तुम्हें हो जाई। कि प्रभु को केवल वही जान सकता है जिसे प्रभु जनाना चाहे। तो वही चीज यहाँ पर गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि दर्शन उस मालिक का उसी को हुआ है जिसे वो दीदार देना चाहे। जज्जे जानू मंगल जनु जाचे, लख 84 भीख भैया, एक को लेवो एक को देवे, अबरु न दूजा मैं सुनिया। कि जो जय अक्षर है वो कहता है कि जितने दान याचक चाहता है उनमें से यही चाहता है कि 84 लाख योनि में से हमारी रक्षा करने वाला एक तू ही है। देने लेने वाले ईश्वर के बिना और कोई भी नहीं है। तो क्या चाहता है याचक? केवल उस परमात्मा को चाहता है। सच्चा याचक वही है। सच्चा दान जो चाहने वाला है वो याचक वही है जो उस परमात्मा को चाहता है। उसके अलावा यदि कोई बेकार की चीजों में अगर उलझा हुआ है तो वो फिर सच्चा याचक नहीं है, वो तो संसारी हो गया। अब साहिब कहते हैं कि झज्जे झूरी मरू, झज्जे झूरी मरहू किया प्राणी, जो कुछ देना सूदे रहिया, दे दे वखे हुक्म चलाए, जीव जिया का रिजकू पैया। तो झय अक्षर कहता है कि हे पुरुष, तू पश्चाताप क्या करता है? जिस समय परमात्मा ने तुझे उत्पन्न किया उसी समय तुम्हारा जो सुख है,
तुम्हारे मस्तक पे लिख दिया था। प्रभु देता भी है और देखता भी है तथा अपनी आज्ञा में चलाता भी है। अब मर्जी आपकी है कि आप उस आज्ञा में चलो या ना चलो। यदि नहीं चले तो वो जबरदस्ती चलाएगा, फिर आप कहोगे कि अरे भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जो उस परमात्मा की आज्ञा से, उसकी मर्जी से जो चलता रहता है वो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि वो जानता है कि करे कराए वही मालिक है। दादू जी भी कहते हैं, करे कराए साइया मन में लहर उठाए, और दादू सरधर ओढ़ के आप अलग हो जाए। इसके बाद क्या बताते हैं कि जय क्या बोलता है। तो जय तो यही बोलता है कि प्रभु देता भी है, देखता भी है तथा अपनी आज्ञा में चलाता भी है। आगे, यये नदर करे जा देखा दूजा कोई नाही, एक को रवि रहिया सब पाई, एक को वसिया मन माही। कि यहाँ जो अक्षर है वो कहता है कि जब मैं ध्यान करता हूं तो बगैर ईश्वर के और कोई है ही नहीं। वही परमात्मा सर्वव्यापक है, वही हमारे भीतर निवास करता है। और यही तो कबीर साहिब भी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाही। कि जब उसे ढूंढता हूं तो मैं खो जाता हूं, और जब मैं होता हूं तो वो खो जाता है। एक ही रहता है। ये प्रेम की गली ही ऐसी है कि मिलता है तो सिर्फ एक ही मिलता है। इसमें दो नहीं समा सकते, तू और मैं नहीं रह सकते। या तो मैं रहूंगा या तू रहता है। जिसके अंदर अहंकार है वहां पर मैं रहता है, और जब अहंकार मिट गया तब तू रहता है। तो गुरु नानक देव जी ने इसी प्रकार आगे के जो शब्द थे, एक एक अक्षर के बारे में अपने जो गुरु थे, जो उन्हें पढ़ा रहे थे, अक्षर ज्ञान करवा रहे थे, ए आ ई कै ख ग घ का, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं जो अपने कै ख ग घ पढ़ता हूँ वो इस प्रकार से पढ़ता हूँ। तो इसके बाद टे से और ज्ञ तक का आगे क्या बताया है गुरु नानक देव जी ने, वो हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक प्रभु का नाम सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहेब।